को कोसने से क्या होगा? दूसरों को कोसने से काम नहीं होगा। तरीका हमें सीखना होगा, तरीका हमें सीखना होगा। कहाँ से दूध निकलता है, कहाँ से गोबर निकलता है, इसका भेद ही नहीं जानते हो। उसका कहाँ कैसा उपयोग किया जाता है यही नहीं जानते हो, तो क्या मतलब है? क्या ऐसा नहीं हुआ? एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों मौके हमें मिले, सैकड़ों मौके हमें मिले, पर क्या करे जागे जी। व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा कामधेनु की कीमत क्या है, कामधेनु से दूध कैसे निकाला जाता है, उससे क्या मिलता है, क्या उपदेश लेना है, ये तो हम भूल ही गए। गोबर लेकर बैठ गए, गोबर खाए और फिर थू थू करते हुए कामधेनु को ही दोष लगाए। गलती कामधेनु की नहीं थी, गलती कामधेनु की नहीं थी। वो तो अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार थी, वो तो पूरा दूध देने के लिए तैयार थी। पर क्या करे रज्जू भाई, तुम्हें दूध ही निकालना नहीं आता था, अब गोबर खाते हुए थू थू करते रहो, क्या मतलब है? दूध निकालना सीख लो। ए गाय को ले मत आना कल, नहीं तो कल गाय को ले आएंगे पाटनी जी। महाराज ने कहा था हम तो आज्ञाकारी शिष्य, कल ले आएंगे दूध। और महाराज आप बताओ, ये तो दृष्टांत है, कहानी है, कथा है। हम दृष्टांत को समझे, हम दृष्टांत को समझे। हमें देव शास्त्र गुरु धर्म सब कुछ मिला, पल पल हमें उपदेश मिल रहा है, पर उस पल पल मिलने वाले उपदेश से उस हम कितना ग्रहण कर पा रहे हैं? उपदेश ग्रहण करने की कितनी शक्ति है? जो साधु लुटा रहे हैं, जो साधु उपदेश दे रहे हैं, जैसे प्रकृति दे रही है ऐसे ही बिना मांगे साधु उपदेश दे रहा है, हम कितना ग्रहण कर पा रहे हैं? 12 नंबर के श्लोक को पढ़ना जागे जी, साधु के उपदेश की ही बात कह रहे हैं। कहीं बाहर का एक शब्द एक अक्षर नहीं, जो आगम में लिखा है मात्र वही हमें पढ़ना है। अब नियोग ऐसे बने तो हम क्या करें? साधु उपदेश कैसा होता है? साधु का उपदेश क्यों देता है साधु उपदेश? कोई स्वार्थ की भावना नहीं, कोई स्वार्थ की भावना नहीं। जैसे प्रकृति की एक एक वस्तु आपके लिए सब कुछ लुटाने के लिए बिना मांगे तैयार होती है, साधु भी आपके लिए सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार होता है। पर क्या करे, राजा को जैसे कामधेनु से दूध निकालने का तरीका अकल नहीं थी, यही स्थिति हुई, यही स्थिति हुई जिससे जो हमें ग्रहण करना था वो तो ग्रहण कर ही नहीं पाए और दूसरा ही कुछ मिला और फिर फंस गए, फंस गए। पढ़ो श्लोक नंबर 12, सामने लिखा है। अर्थ करेंगे तो समझ में आएगा, अर्थ के बाहर कोई अनर्थ नहीं है, एक अक्षर भी इधर का उधर नहीं है। अब आचार्यों ने लिखा ही वही गाथा आ गई, अब समझाना भी तो वही पड़ेगा। पढ़ते हैं हम मिलकर, क्या कहना चाहते हैं काम कुमार नंदी महाराज कि कैसा उपदेश होता है, क्या प्रकृति हमें उपदेश दे रही है, क्या क्या हमें ग्रहण करना है, ये एक एक शब्दों से हमें समझना है। हम सब मिलके पढ़ते हैं, मैं एक साथ पढ़ूंगा, मेरे बाद आप लोग पढ़ लेना। सूर्यो विधुमेघ घनावस्था भूम्यां नदी पर्वत सिंधु वृक्षाः यांचा विनाते वितरन्ति लाभान् साधु यथा सर्वहितोपदेशान्। पढ़ो। एक एक शब्द सुनना, एक एक शब्द सुनना। ये सृष्टि, ये जीवन, ये प्रकृति, ये सब कुछ हमारे लिए लुटा रही है, बिना मांगे दे रही है। कभी आप श्रीफल लेकर हंसराज जी सूर्य के पास गए सुबह सुबह 5 बजे कि सुबह हो गई, सूर्य देवता हमें प्रकाश देने आ जाओ। कभी कोई गया वृक्ष के पास, समय हो गया है गर्मी का कि आम हमें दे दो? नहीं, कोई याचना नहीं की, कोई वांछा नहीं की, कोई इच्छा नहीं की, फिर भी सूर्य विधु यानी चंद्र, चंद्रमा से भी कभी चांदनी मांगने नहीं जाना पड़ता। और ध्यान रखना, जो मांगने जाएगा सूर्य के पास प्रकाश, वो लौट के नहीं आ पाएगा। भाई मांगने का भी तरीका है, ये तो बिना मांगे दे रहे। चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्र हो, चाहे मेघ हो, मेघों से मांगने से मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ऐसा कहा भी है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना। क्या करें, सब कुछ लिखा है, जानते भी सब कुछ है, पर समस्या है हम। अच्छा कहा राव जी, आप ही ने कहा, मैं तो रोका था, आप कह दो फिर मैं कहूँ। जानते तो है, पर समस्या ये है कि हम मानते नहीं हैं।
मानते नहीं है, मानते नहीं है, मानते भी उतना ही है जितने हमारे काम का है। जब हमारे काम का नहीं है हम वो भी नहीं मानते। एक 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 के बारे में सोचो ना, सूर्य, चंद्रमा, मेघ, धरा, ये जमीन, ये पृथ्वी आपके बिना मांगे सब कुछ दे रही है। आप चाहे उस पे गड्ढा करो, चाहे मल का विसर्जन करो, चाहे बिल्डिंग बनाओ, चाहे फूल बरसाओ, वो धरा कभी आपसे कुछ मांगती नहीं है, पर फिर भी आपको आधार देती है, फिर भी तुम्हें आधार देती है। ये नभ, ये आकाश तुम्हारे लिए सब कुछ लुटा रहा है। एक इंसान तो ऊपर के जेब से नीचे की जेब में, नीचे के जेब से पीछे के जेब में, पीछे के जेब से अंदर के जेब में धन छुपा के रख सकता है, पर ये प्रकृति क्या छुपा रही है? जो उनके पास है, नभ के पास पानी है, नभ बादलों के पास पानी है, बादल पानी लुटा रहा है। सूर्य के पास उजाला है, उसे कहना नहीं पड़ता, सूर्य उजाला लुटा देता है। उस चंद्रमा के पास चांदनी है, तो वो चांदनी भी बिना मांगे लुटा देता है। हम सोचे, भूम्याम नदी पर्वत सिंधु वृक्षा, एक 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 हमारे लिए कितने उपकारी है, बिना मांगे सब कुछ दे रहे हैं। भूमि, नदी हो, नदी से कुछ पूछना पड़ा? कुएं से कहना पड़ा कि अब मैं तुम्हारा पानी खींच लूं भैया? पानी नदी कभी नहीं कहती कि हमसे पूछकर आप ले लो। वो तो मैं हूं तो हूं, आपको जितना चाहे उतना ले लो। आवश्यकता अपने बर्तन को बड़ा करने की है, नदी को दोष देने की नहीं है। व्यक्ति यही कहता है, नदी में ऐसा है, कुएं में ऐसा है। नदी कुआं तो सबके लिए समान रूप से पानी दे रहा है। अब तुम्हारी केटली ही छोटी है तो क्या करे? तुम्हारी केटली छोटी है तो क्या करे? पुण्य की, भाग्य की, सोच की केटली 2 लीटर की है और चाहते 5 लीटर है, कैसे मिलेगा? याद है मडावरा के ज्ञानियों केटली का दृष्टांत? सोचिए हमारी इतनी है, 2 लीटर की कैन जाके उस गाँव वाले के पास कह देना 5 लीटर दूध दे देना, मिलेगा? लखनऊ में तो मिलेगा, राजधानी है, नहीं मिलेगा। अपनी कैन तो बड़ी कर लो। अपनी कैन बड़ी करना नहीं चाहते और दूध चाहिए तुम्हें 5 लीटर, और कैन कितने की है? 2 लीटर की। कितना आएगा? 2 ही आएगा, 2 ही आएगा, 2 ही आएगा। अब दूध वाले को कोसने से कुछ नहीं होता। हम अपनी सोच की कैन तो बढ़ा दे, अपने पुण्य की तो कैन बढ़ा दे। देने वाला तो 5 नहीं 10 देने के लिए तैयार है, पर लेने की शक्ति तो हो भाई। हमें तरीका ही नहीं पता कैसे लिया जाता है, कैसे ग्रहण किया जाता है। ये सिंधु, ये पर्वत, ये नदी, ये पहाड़, ये वृक्ष सब कुछ तो लुटा रहे हैं। कभी कभी देखा आपने वृक्ष अपने लिए कुछ बचा के रखता है? आप लोग बोलो ना, आप लोग। हम भोजन भी बनाते हैं, पैसा भी कमाते हैं, वो दूसरों को देने के बाद भी अपने लिए कहीं ना चोर जेब में छुपा के रखे रहते। अब समाप्त हो गया। ये प्रकृति कोई छुपाने के काम नहीं करती। जो है सो खुला है, सब कुछ लुटाने के लिए सब तैयार है। कैसे? यांचाम बिनाते वितरंती लाभान, बिना मांगे ही वो सबको लाभ दे रही है, सबको उपकारित कर रही है। साधुर्य था, ये नीति है। शुरू हो गई नीति जीवन की, ये तरीके हैं जीवन जीने के। और जीवन में ध्यान रखना नीरज जी, अगर इन नीतियों से जीवन जीना नहीं सीखोगे ना, तो कितना ही भाग्य के भरोसे आप विश्वास करना, भाग्य के भरोसे, पुण्य के भरोसे जी नहीं सकते। ये तरीका हमें समझ में आना चाहिए। थोड़ी सी नीति, थोड़ा सा विवेक घर परिवार में बदलाव ला सकता है कि नहीं? आया कि नहीं? थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा सा जीवन जीने का तरीका हमने बदल लिया, थोड़ा सा नीति को समझकर रीति से पद्धति से तरीके से जीना सीख लिया, थोड़ा सा तरीका बदल गया। आदमी का वक्तव्य, आदमी का जीने का तरीका भी सामने वाले का बदल जाता है। बदला ना, कुछ घंटों में ही बदल गया, फिर महीनों में कितना बदलाव होगा। हम अपने लिए भी तो सोचे, हमारा भी तो जीवन बदलेगा। यूं ही दिगंबर आचार्यों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं लिखी। ये तो आज के जमाने में लिखा हुआ ग्रंथ है। ऐसे कई सारे नीति ग्रंथ हमारे दिगंबर आचार्यों ने लिखे हैं। नीति वाक्यामृत है, सुभाषित रत्नावली, अनेक ग्रंथों का खजाना है जिसमें जीवन जीने की कला सिखाई है। पर हम दूध निकालना ही नहीं जानते। क्या करे? जो गाय के थनों पर लगने वाला कीड़ा होता है, जानते आप लोग? नहीं जानते?
गाय के थनों पर एक छोटा सा कीड़ा लगता है, छोटा सा कीड़ा लगता है, और लगता तो थन पे है। थनों से क्या निकलता है? थनों से गाय के क्या निकलता है? दूध निकलता है। पर दूध पीने की जगह वह कीड़ा खून चूसता है। वहां से वो दूध भी पी सकता था, पर दूध नहीं निकलता, खून चूसता है। ये सब कुछ देने वाला होने पर भी साधु सर्व हितोपदेशान, सबके हित के लिए ही उपदेश देते हैं, पर सबका हित हमें कहाँ दिखता है? हमें समझ में ही नहीं आता कि साधु यथा सर्व हितोपदेशा, ये सब ऊपर के लाइन में जो लिखे हैं ना, सब दृष्टांत है, और उनको साधु की दृष्टांत में घटित करते कह रहे हैं कि साधु ऐसा परोपकारी हितोपदेशी होता है, कोई यांछा, कोई वांछा, कोई इच्छा कुछ नहीं होती, मात्र मेरा श्रावक, मेरी समाज, मेरे बंधु किसी प्रकार से गर्त में ना डूब जाए, पापों में ना डूब जाए, इसलिए जीवन जीने के तरीकों को समझाते हैं। हम कितना मानते हैं? हम कितना मानते हैं? हम कितना मानते हैं? हम कितना मानते हैं? हम उतना ही मानते हैं जितनी हमारी मन की होती है, जितनी हमारी काम की होती है। ऐसा ही है। पूरी बात मानते हैं? नहीं मानते हैं। न माँ बाप की, न गुरु की, न प्रभु की, न जिनवाणी की। जितना काम का है उतना निकाल लेते हैं, और उसमें भी जो आज तक हमारे जिन शासन के साथ होता रहा ना, यही होता रहा। भगवान के दिव्य ध्वनि में तो आदेश भाई सब कुछ खिला था, 7 तत्व सब कुछ खिला था, पर निकालने वाले ने उसमें से भी काम शास्त्र की रचना की, मिथ्यात्व की रचना की। किससे निकला? सब भगवान के वह जो दिव्य ध्वनि खिली थी उससे ही तो निकला। पर किसी ने एकांत ग्रहण किया, उसने मिथ्यात्व पक्ष प्रारंभ किया। किसी ने काम वृद्धि के लिए काम ग्रंथों को लिखना प्रारंभ कर लिया। सब कुछ निकला भगवान की दिव्य ध्वनि से है, पर तोड़ मरोड़ कर जैसे वह गोंद चिपकती है थन पर और दूध निकालने की जगह खून चूसती है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही कई एकांतवादियों ने किया। हमारे जिनवाणी, हमारे आगम, हमारे प्रभु और गुरु के उपदेशों के साथ। उतना ही मत मानो जितना काम का है, सब कुछ मानो तो जितना काम का है उससे कई अधिक गुना आपका काम बन जाएगा। पर साधु का उपदेश, साधु का उपदेश जैसे जैसे ये संसार की, ब्रह्मांड की, विश्व की प्रत्येक वस्तु तुम्हें उपदेश दे रही है, सर्वस्व लुटा रही है। अरे साधु भी तो तुम्हारे लिए सर्वस्व लुटा रहा है। साधु भी अपने दिन भर की साधना, दिन भर की जीवन भर के ज्ञान और सब कुछ आपके लिए लुटाने का प्रयास कर रहा है, पर उनकी सोच से हमारी सोच मिल ही नहीं पाती। उनकी सोच से हम सोच मिला ही नहीं पाते। उनसे मिलने वाले उपदेशों से हम कुछ ग्रहण ही नहीं कर पाते। ग्रहण भी किया तो उतना ही किया जितना जितना हमारे लिए काम का था, बाकी चढ़ा के चले गए। और फिर कहते थे राव का जी जाते जाते अभी कहेंगे, प्रभु गुरु जी तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। आपने सुनाया, आपको ही मैंने सुना दिया, हम खाली होके घर गए। नहीं, जो साधु से उपदेश मिल रहा है, हित का उपदेश मिल रहा है, उसे ग्रहण करो। उसे ही आप प्राप्त कर सकते हो, उसे ही उपलब्ध कर सकते हो, उसे ही ग्रहण कर सकते हो जिस पर आपको श्रद्धा होती है। जिस पर आपको श्रद्धा होती है, जिसको कांटों पर श्रद्धा है, उस गुलाब के पौधे में वो कांटों को ही प्राप्त करता है। वह गुलाब को उपलब्ध कर ही नहीं पाता। सामने गुलाब होने पर भी उसे गुलाब नहीं दिखता, कांटे दिखते हैं, कांटे दिखते हैं। कमल जी, कमल कीचड़ देखने वाले कीचड़ ही देखते हैं, कमल नहीं देख पाते, क्योंकि श्रद्धा तुम्हारी कांटों पर, कीचड़ पर है, गोबर पर है। तुमने दूध निकालने का तरीका जाना नहीं है। तुमने गुलाब के, कमल के सौंदर्य को देखना जाना ही नहीं है। इसलिए श्रद्धा करो, क्योंकि जिन पर श्रद्धा होती है आप उसे ही उपलब्ध होते हो, उसे ही प्राप्त कर सकते हो, अन्य किसी को नहीं। इसलिए ये ध्यान रखो कि जो उपदेश हमें फ्री में मिल रहा है, जो उपदेश हमें बिना मांगे मिल रहा है, उसे साधु के उपदेशों को ग्रहण कर लो।
ग्रहण कर लो, ग्रहण कर लो। उन अच्छाइयों को, उपदेशों को ग्रहण करने के लिए कंडक्टर बन जाओ, वाहक बन जाओ, तो ही जीवन हमारा बदल सकता है, अन्यथा नहीं। नहीं तो कामधेनु हाथ में आ जाएगी और पीट पीट कर पी के जैन साहब गोबर निकाल लोगे, पर दूध नहीं निकाल पाओगे। दूध नहीं निकाल पाओगे। दूध निकालने का तरीका भी आना चाहिए। दूध निकालने का तरीका भी आना चाहिए। क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए वह साधु उपदेश दे रहे हैं, ये हमें समझने की आवश्यकता है। जो आज तक माँ करते आए हैं वो तो करते ही आए हैं। हर साल नहीं, हर पर्याय में हम वही वही करते आए हैं। हम कुछ नया करना भी तो सीखे, हम कुछ नया टेस्ट भी तो समझे। पर हर पर्याय में, हर वर्ष, हर जिंदगी में हम वही वही जिंदगी और वही दुखड़ा गाते रहे तो कभी काम नहीं होगा। कुछ कुछ तो बदलना होगा, कुछ तो हमें बदलना होगा, तो जीवन बदल सकता है, अन्यथा नहीं। समय हो गया, क्या करूं? 1 घंटा कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। 1 घंटा क्या ज्ञानियों, जिंदगी कब निकल जाएगी हाथ से पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। जो मिला है, जो मिला है, जो मिलने वाला है, उसका सदुपयोग करो, उसका सदुपयोग करो, उसका सदुपयोग करो। बाद में हाथ मलने से कुछ नहीं होगा। बाद में गोबर को और कामधेनु को दोष देने से कुछ नहीं होता। तरीका सीख लो। सब कुछ मिला है, सब कुछ मिला है, सब कुछ मिला है, पर सब कुछ मिलने के बाद भी हमारी दृष्टि, हमारी सोच, हमारा तरीका नहीं बदला है, तो हम उस राजा जैसे गोबर के अलावा कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। माँ क्या चाहते हो, गोबर कि दूध? गोबर नहीं चाहते ना? फिर सोच लेना, विचार कर लेना। कामधेनु गोबर भी देती है, कामधेनु दूध भी देती है। साधु बिना मांगे सब कुछ देते हैं। लेने का तरीका आना चाहिए, लेने का तरीका आना चाहिए। साधु भी एक एक सृष्टि के उपकारियों के तरह उपकारी है। चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, पृथ्वी हो, आकाश हो, मेघ हो, वृक्ष हो, ये जैसे बिना मांगे सर्वस्व लुटाते हैं, ऐसे ही साधु सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार होता है, सब कुछ उपदेश करने के लिए तैयार होता है। पर नीरज जी कैन बड़ी ले आना, कल कैन थोड़ी बड़ी ले आना, स्टील की नहीं तो स्टील की खरीद के ले आओ। ये दिमाग की स्कैन थोड़ी सी जो लगे है ना, वो खोल के आ जाना, काम बन जाएगा, जीवन बदल जाएगा। हमारा भी जीवन नेक बने। फेक जीवन जीते जीते कई सदियाँ बीत गई। हमें मिल रहा है, हमें मिल रहा है, जो मिल रहा है उसको प्राप्त करते हुए हम नेक बने, फेक नहीं। करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी। बोलिए मुंशी सुबह सागर जी महाराज जी की।